बाय बेबी, नया मेहमान आने वाला है। हम एक रोमांचक यात्रा पे जाने वाले हैं और ये साहस हमें दुनिया के कोने कोने में ले जाने वाला है। हम ऐसी कहानियां और विचार सुनेंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। इस यात्रा के दौरान आप हमें अपना टूर गाइड समझ सकते हैं, जो कुछ अच्छी बातों पर विचार करने के लिए उत्साहित करेंगे। तो अल्फा के 12 सत्र जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए तैयार किए गए हैं। हम आपको विश्वास पर विचार करने और उसे महसूस करने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। हे बेन, ये कोई भाषण नहीं होगा जहां सिर्फ मैं और बेन बात करेंगे। इसके बजाय अल्फा के दौरान आपको अवसर मिलेगा कि आप छोटे ग्रुप्स में बातचीत करें और जैसे आगे बढ़ते हैं सवाल पूछें। आगे बढ़ने से पहले मैं बेन हूं और ये जेसन है और हम आपका अल्फा में स्वागत करते हैं। इस विकसित संसार में औसतन 80 वर्ष तक जीने की आशा की जाती है, मगर इस संसार में 80 वर्षों तक हमें क्या करना है? इस सारे समय का उद्देश्य क्या है और इससे भी बढ़कर क्या कोई उद्देश्य है? जीवन के कठिन सवालों को पूछना ही अल्फा है। मगर जीवन के विषय बात करना थोड़ा अजीब हो सकता है। यह सचमुच कुछ ऐसा है जिसे हमें करना है। हम रोज उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, शायद खिचड़ी, फिर स्कूल जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, होमवर्क करते हैं और दोस्तों से बात करते हैं, घर जाके सो जाते हैं और फिर वही चीजें अगले दिन दोहराते हैं। जितना भी पैसा मैंने सब अलग अलग जगह पे रखा है उसको इकट्ठा करके अब्रॉड जाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ट्राई करूँगा कि यार अपने मॉम डैड की जो विशेष है मेरे से, जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरी करने का, मतलब जितना भी लिमिटेड हो सकता है मेरे से। हर जगह जाऊँगा जिधर मुझे जाना था, जहाँ मैं नहीं जा पाया। किधर एक डेस्टिनेशन ट्रिप लेके बस उधर ही जाऊँ। तो मैं बस वो 24 घंटे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहूँगा, बिकॉज उसके बाद मैं उन्हें कभी नहीं देख सकता। अगर 24 आवर्स मेरे लिए है तो मैं चाहूँगी कि मैं एक अच्छा क्लासिकल गीत गाऊँ। मैं ये कोशिश करूँगा मैं 24 घंटे में किसको ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, मतलब गरीब को खाना खिलाऊँ या फिर कोई और किसी को अगर हेल्प चाहिए रहेगी मेरे से तो मैं वो विलिंगली करूँगा अपने मन से। मैं जाकर हर किसी से मिलूंगी, मेरे फ्रेंड से, मेरे फैमिली से, मेरे पापा मम्मी से, सबको बोलूँगी कि मैं अगली 24 आवर्स में जा रही हूँ। तो अगर मेरे पास जीवन जीने के सिर्फ 24 घंटे होते तो मैं अपना कमरा साफ करने में या गाड़ी धोने में वक्त जाया नहीं करता। लेकिन मैंने अपने आप को जरूरी सवाल करते हुए पाया है, विश्वास, प्रेम और अनंत जीवन के बारे में। अल्फा में हम जीवन और परमेश्वर के विषय में विश्वसनीय बातचीत करेंगे और मसीही दृष्टिकोण से देखेंगे। मात्र मसीहियत का उल्लेख करने से ही अनेक मिले जुले विचार उत्पन्न होते हैं और ऐसा होना बिल्कुल सही है। हाँ, जब मैं हाई स्कूल में था मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि परमेश्वर पर विश्वास करना जैसी बकवास बात उसने और कहीं नहीं सुनी। ये ऐसे था जैसे सैंटा या ईस्टर बनी पर विश्वास करना। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मसीहियत कोई बोरिंग बात है। मेरे विचार से यह हर समय बूढ़ों के साथ रहना, पुराने गीत गाना, चाय पीना और एक पुरानी पुस्तक से नियम याद करना था। क्रिश्चियनिटी के विषय में सबसे बड़ा संघर्ष ये नहीं था कि ये मेरी पहुंच से बाहर है या ये बोरिंग है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगी। जब मैं 8वीं कक्षा में था मैं बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था। ना ही मेरे कोई दोस्त थे, ना ही मुझे कोई पसंद करता था और घर में भी मुझे कोई समझता नहीं था और मैं अपने माता पिता से किसी भी बात पे झगड़ने लगता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं बहुत परेशान था और मेरे पिताजी ने मेरी मदद करने के लिए मुझे बाइबल दे दी और उसे पढ़ने को कहा। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने वो बाइबल उनसे ले ली और जमीन पर फेंक दी। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा ये मेरे कोई काम की नहीं होगी। हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति से पहले ना गुजरे हों, लेकिन कई लोगों ने अपने आप से सवाल किया होगा कि क्या भगवान पे समय जाया करना उचित है? अल्फा में हो सकता है कि आप पहली बार इन चीजों के बारे में बात करें। ऐसा लगता है कि समाज में अपने विश्वास के विषय में बात करना नियम के विरुद्ध है। आइए देखते हैं कि लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। इंसान ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है ना कि तुम्हारे रिलीजन में ये होता है, हमारे रिलीजन ज़्यादा प्योर है,
तो उसलिए शायद मे बी वो बात करने में प्रॉब्लम होती होगी। They don't want to come into a conflict. When there's something in your religion that contradicts my religion, we feel really awkward about that. Like we can't talk peacefully for that. अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सो दैट इज़ व्हाई दे फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड। द पॉइंट इज अपना करंट जनरेशन जो है, दे आर रियली नॉट दैट अटैच्ड टू द, दे डोंट रियली हैव दैट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। उन लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने रिलीजियस के बारे में बात करे तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी। मसीही विश्वास का केंद्र यीशु नामक व्यक्ति है। वो उन विषयों पर बात करता था जिसे लोग डरते थे। यीशु ने अनेक भड़काने वाली बातें कही हैं। यूहन्ना 14:6 में उसने कहा है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यह कथन विवादग्रस्त था 2000 वर्ष पूर्व जब यीशु ने यह पहली बार कहा था, और आज भी है। हम उन वक्तव्यों को खोलकर देखना चाहते हैं कि यीशु ने क्या कहा है। यीशु कहते हैं मार्ग मैं हूं, किंतु किसी का यह कहने का क्या अर्थ है? वह किस ओर का मार्ग है? मैं डेविड नामक एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका जीवन बहुत अच्छा है, और इसके विषय में उससे सुनना वास्तव में मुझे यीशु के मार्ग होने के विचार को समझने में सहायता करता है। मैं जब लगभग 12 वर्ष का था, भावनात्मक रूप से मेरी माता बिल्कुल टूट गई थी और उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। मेरे पिता भी मदिरापन की लत से परेशान थे। मेरे 2 भाई हैं और हमें कई महीनों में अपनी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था। मुझे याद है एक रात मेरी माता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। मेरे पिता शराबी थे और मुझे याद है मैं रोते हुए कह रहा था, परमेश्वर यदि आप हैं तो मैं आपसे घृणा करता हूं, मैं आपसे क्रोधित हूं। मैं कड़वाहट और क्रोध से भर गया था। उन अनुभवों ने मुझ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा और मैंने निर्णय किया कि जो मेरा बचपन रहा है वो मेरा जीवन नहीं होगा। 18 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक मैंने करोड़पति बनने का इरादा किया। 30 वर्ष की आयु में करोड़पति बनने की अभिलाषा इतनी थी कि मैं दिन रात नशा करने वालों के साथ रहता था। मैं नशीली दवाइयां लेता था और उसका व्यापार करता था, और जीवन जीने के लिए जो भी संभव हो सका मैंने वो किया। करोड़पति बनने का विचार पूरा हो गया था। जब कभी मैं कहीं भी जाना चाहता था मैं जा सकता था। मेरे पास इतना धन था जिसकी मैंने कभी आशा भी नहीं की थी, परंतु मैं खुश नहीं था और मुझे बोध हुआ कि मेरे भीतर एक अंधकार है, एक रिक्त स्थान। मुझे एक मनोरोग है और किसी कारणवश मुझे निरंतर दौरे पड़ने लगे। हमारे यहाँ एक महिला थी जो हमारे घर में काम करती थी। उसका नाम बॉनी था और वो बहुत अच्छी मसीही महिला है। बॉनी ने एक दिन मुझे दौरा पड़ते देखा। उसने मेरी पत्नी को बुलाया और उसे कहा कि परमेश्वर ने उसे बताया है कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। उसने कहा वो जानती है कि उससे कुछ सही नहीं होगा, परंतु मैं बॉनी की सराहना करता हूं और उसने हमारे लिए प्रार्थना की। किसी कारणवश उस समय मैं रोने लगा। मैं नहीं जानता था क्यों। बॉनी चली गई और हमने उसका आने के लिए धन्यवाद किया। अगले दिन मैंने अपने एक पड़ोसी मित्र को देखा जो उसी चर्च में जाता था जहां बॉनी जाती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसके साथ आ सकता हूं। उसने कहा बिल्कुल। अगली प्रातः हम उस चर्च में एक साथ खड़े थे और जैसे ही आराधना का संगीत आरंभ हुआ मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं रोता रहा और उस क्षण में कई बार मुझे परमेश्वर का प्रेम वास्तविक लगा। वो वास्तविकता कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, और ये बिल्कुल ही अद्भुत था। शायद आपने क्वीन रॉक बैंड के बारे में सुना हो। वो वी विल रॉक यू और बोहेमियन रैप्सोडी जैसे गानों के लिए प्रसिद्ध हैं। हाँ, क्रेजी लिटिल थिंग कॉल्ड लव, अनदर वन बाइट्स द डस्ट। सही। अंडर प्रेशर, डोंट स्टॉप मी नाउ, वी आर द चैंपियंस, बेन साइकिल, सेवन सीज ऑफ रे। रॉक पसंद है, इसे क्वीन बहुत पसंद है। एनीवे, तो जो मुख्य गायक हैं, क्वीन के जो मुख्य गायक हैं फ्रेडी मर्क्यूरी, संगीत जगत में बहुत बड़ा नाम है। करोड़ों डॉलर्स और करोड़ों फैंस होने के बावजूद इससे वो खुश नहीं थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने स्वीकार किया कि वो अकेले थे। उन्होंने कहा, संसार में आपके पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी आप सबसे अकेले व्यक्ति हो सकते हैं, और वही सबसे भयानक अकेलापन है। संसार ने मुझे एक आदर्श बनाया और मुझे करोड़ों डॉलर्स दिए, लेकिन एक चीज पाने से रोके रखा जो हम सभी के लिए जरूरी है, एक प्रेमदायक निरंतर रहने वाला संबंध। तो जब यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, तब वो यही सवाल का उत्तर दे रहे थे। वो कह रहे थे
कि मैं परमेश्वर के साथ प्रेमदायक और अनंत संबंध का मार्ग हूं। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना कि कोई बात सत्य है, किंतु सत्य होने का दावा करते नहीं सुना। किंतु यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं। मैं इस शब्द सत्य को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अनेक लोगों के लिए इसका अर्थ अलग हो सकता है। हो सकता है आपने शायद किसी को कहते हुए सुना हो, वो तुम्हारे लिए सत्य हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अब ये सुनने में सही लग सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक टिकता नहीं। अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें तो कुछ सत्य है, तो क्या वो सभी के लिए सत्य है? और अगर कुछ सत्य नहीं है तो क्या वो सभी के लिए सत्य नहीं है? उदाहरण के लिए, आप स्वयं को एक चट्टान के किनारे पर पाएं और कोई कहे, मैं विश्वास करता हूं कि मैं उड़ सकता हूं, छलांग लगाने वाला हूं, तो आप ऐसा कहेंगे कि हो सकता है कि आपके लिए सत्य हो, किंतु मैं नहीं मानता। नहीं, मैं कहूंगा छलांग मत लगाना, क्या तुम पागल हो? गुरुत्वाकर्षण पर विश्वास करें या नहीं, ये तो सत्य है, पर मसीहियत के संदेश का विषय सिर्फ किसी एक ही जनसमूह के लिए सत्य नहीं हो सकता है। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के लेखक C.S. लुइस ने इसे ऐसे लिखा है, मसीहियत एक वक्तव्य है जो यदि झूठ है तो इसका कोई महत्व नहीं है, और यदि सत्य है तो इसकी अनंत महत्वपूर्णता है। एक बात यह है कि यह सामान्यता महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। संसार का अधिकतर हिस्सा ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु वास्तव में एक सत्य है। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वास और विज्ञान मिल नहीं सकते, किंतु संपूर्ण इतिहास के दौरान विज्ञान के प्रभावशाली व्यक्ति मसीही रहे हैं। गैलीलियो और कॉपरनिकस, न्यूटन और मैंडेल। मैं फ्रांसिस कॉलिनस से बहुत प्रेरित हूँ। वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के निर्देशक थे। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हमारे डीएनए के वैज्ञानिक खोज के विषय में था। वो संसार के सबसे आदरणीय जेनेसिस्ट थे, और अपनी एक पुस्तक में वो लिखते हैं कि वो अपनी बुद्धि से समझौते किए बिना मसीही कैसे बने। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि कोई भी बौद्धिक व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं कर सकता। इतिहास अनेक सर्वोत्तम महिलाओं और पुरुषों से प्रभावित रहा है जिन्होंने विश्वास किया कि विश्वास और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जब यीशु ने कहा कि वे ही सत्य हैं, तब वह बौद्धिक सत्य से अधिक की बात कर रहे थे। वह किसी बात को अपने दिमाग से जान लेने की बात नहीं कर रहे थे, अपितु अपने हृदयों से भी। तथ्यों को जानने और व्यक्तिगत रीति से जानने में बहुत अंतर होता है। जैसे कि मैं ओपरा के बारे में बहुत जानता हूँ, क्योंकि जेसन इसके बारे में बोलता ही रहता है। हाँ, पर्स निकालते हुए। मैं और ओपरा वैंकूवर में फोटो देखी है कई बार। धन्यवाद, ये बहुत बढ़िया था। हाँ, तुम और ओपरा बहुत बढ़िया लग रहे हो। अगर ओपरा को गली में मैंने देखा होता तो मैं उसे पहचान लेता, लेकिन वह मुझे नहीं पहचानेगी, क्योंकि किसी के बारे में और वास्तव में जानने में बहुत अंतर है। यीशु में हम पाते हैं कि सत्य मात्र कुछ विचार नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिसे आप जान सकते हैं। मसीहियत कुछ नियमों को याद करना नहीं है, पर यीशु द्वारा व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ सोचा नहीं। शायद हाँ, ये पूछूंगा कि अब मैं और कितना साल जीऊँगा। ये पूछना चाहूँगा कि ये सब का पर्पस क्या है, बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। तो मे बी अगर मैं वो जान पाया कि मेरा पर्पस क्या है और मैं उसको अपनी लाइफ खत्म होने से पहले पूरा कर पाया, तो इट विल बी ग्रेट फॉर मी। आई वांट टू गो विद हिम। अगर बनाना ही था तो एक इक्वल ह्यूमन बीइंग बना देते। उसमें क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम ये सब क्यों बना? Why did he create so many different religions when he's just one person? First of all, I'll ask him, is this your creation? Or it's just a myth that everything is a God creation? इतने issues क्यों है इस दुनिया में? Can you please forgive me? यीशु ने कहा, जीवन मैं हूं। जीवित होना तो संभव है, किंतु वास्तव में जीवित होना नहीं। जब मैं हाई स्कूल में था, मैं भरपूर जीवन की खोज में रहता था। मुझे इस बात का विश्वास था कि यदि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, तब मैं बहुत आजाद और खुश हो जाऊंगा। मुझे लाइसेंस मिल गया, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदला। फिर मैंने सोचा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, जब मैं हाई स्कूल पास करूंगा, तभी मैं वास्तव में खुश हो जाऊंगा। फिर मैं ग्रेजुएट हो गया, पर यह खुशी भी थोड़ी देर की थी, किंतु इसने मुझे संतुष्ट नहीं किया। और फिर मैंने सोचा, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। हाँ, फिर एक गर्लफ्रेंड आ गई, और उसके बाद एक दूसरी, फिर तीसरी, फिर एक और। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन की भूख अब भी वैसी ही थी। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। मेरे मन में सच्चाई की एक अजीब सी तड़प थी, एक तड़प जिंदगी की।
यीशु उस भूख के विषय में बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा, मैं ही जीवन हूँ। ऐसी अनेक बातें हमारे जीवन में घुस आ जाती हैं और आनंद छीन लेती हैं उस जीवन से जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है। भय, जोखिम, बुरी आदत, अपराध बोध, निराशा। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसी जीवन जिए। यीशु ने कहा है कि मैं लोगों को जीवन देने आया हूँ और भरपूर जीवन देने आया हूँ। चाहे आपको किसी बात की कमी लगे या नहीं, उनके साथ का जीवन उनके बिना वाले जीवन से भिन्न है। एक बार प्राचीन इंग्लैंड में निकी नामक एक लड़का रहता था। ये इतने प्राचीन समय की बात है कि उस समय टेलीविजन ऐसा हुआ करता था कि ये मात्र शाम श्वेत तस्वीरें ही दिखाता था। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? इससे भी बुरी बात यह है कि उस समय मात्र 3 चैनल्स ही थे और उससे भी बुरी बात यह है कि बार बार तस्वीरें अनेकों लाइनों में गायब हो जाती थीं। परिवार ने खोज निकाला कि वे टीवी के साथ में खड़े होकर टीवी के पीछे हाथ रखकर तस्वीर को सही कर सकते थे। यहाँ तक कि विशेष स्थानों पर विचित्र ढंग से खड़े होने से भी सहायता प्राप्त होती थी। 1966 में फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल का विशेष दिन आया, जब इंग्लैंड एक गोल करने पर ही था कि एक बार फिर से तस्वीर गायब हो गई। हर कोई उत्तेजित जैसा हो गया। तब निकी ने पाया कि टीवी में एक एरियल का स्थान है और दीवार में से एक तार बाहर आ रही थी जो छत पर लगे एरियल से जुड़ी हुई थी। उसे बस इसे लगाना ही था। इसके बाद वे शेष रह गए खेल का नई तस्वीर के साथ आनंद उठा सके और उनका टीवी देखने का अनुभव पहले जैसा नहीं रहा। यीशु के साथ जीवन पहली बार स्पष्ट देखने जैसा है। मैं वह विशेषण याद कर सकता हूं जब मैंने यीशु पर विश्वास करने का निर्णय किया था। वह 2 अगस्त का दिन था और मैं अपने पिता की कार उनके एक दोस्त के घर से ला रहा था। मैंने महीनों तक परमेश्वर और जीवन के प्रश्नों से संघर्ष किया था और अनेक बार तो मुझे एहसास हुआ कि मैं स्वयं परमेश्वर से संघर्ष कर रहा हूँ। उस धूप वाले दिन मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। मेरे गालों से आंसू बहते हुए मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं उनकी योजना पर चलना चाहता हूँ और यीशु के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। उसी दिन मेरे जीवन में एक विशेष बदलाव हो गया। ऐसा लगा कि आशाहीनता और दोष का भारी वजन मेरे कंधों से उठा लिया गया। मुझे बहुत आराम का अनुभव हुआ और मेरे दिल में आनंद, मुझे प्रेम का एहसास हुआ और तब से मैं बदल गया हूं। यदि आप 70 वर्ष तक जिए तो आप अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करेंगे। आप 20 वर्ष 3 महीने तक सोएंगे, 10 वर्ष और 5 महीने टीवी देखते हुए, 7 वर्ष और 6 महीने खाते पीते हुए, 5 वर्ष और 9 महीने किसी प्रकार के परिवहन में, 18 महीने लाइन में प्रतीक्षा करते हुए और 6 महीने लाल बत्ती पर। हम में से कुछ लोग हमारे विश्वास और जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के समय से अधिक समय लाल बत्ती पर व्यतीत करेंगे। हम जीवन के कुछ बड़े प्रश्नों को पूछने में समय बिताएंगे और यीशु के जीवन और विचारों को देखेंगे। आपके जीवन के बचे 5,70,000 घंटों में से हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप 24 घंटे हमारे साथ बिताएं अल्फा पर।